आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल और आइए नजर डालते हैं आज से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के बयान को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। पंचमी के मौके पर राजधानी के अग्रसेन चौक इमामी गेट पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। होली के बाद भाई दूज का पर्व पूरे स्नेह और प्यार के साथ मनाया गया। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के बयान को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल में किए गए इस प्रदर्शन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गधे पर थरूर का पोस्टर लगाकर प्रदर्शन किया और उनके बयान की निंदा की। यूपीए सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के बयान की चारों तरफ निंदा हो रही है। इतना ही नहीं, उनके इस बयान से कांग्रेस ने भी दूरी बनाए रखी है। बुधवार को थरूर ने जेएनयू में कन्हैया द्वारा दिए गए बयान का समर्थन करते हुए कन्हैया की तुलना भगत सिंह से की थी, जिसके विरोध में शुक्रवार को बीजेपी के युवा मोर्चा ने भोपाल के रंगमहल टॉकीज से गधों के साथ पैदल मार्च निकाला, जिसमें गधों को माला पहनाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर का फोटो लगाया गया था और बीजेपी ने थरूर के बयान की निंदा करते हुए उनसे देश से माफी मांगने की बात कही है। पिछले दिनों जो कुछ घट रहा है और कुछ राजनेता भी जो तथाकथित हैं और किसी की तुलना वो शहीदों से करते हैं, लेकिन एक कवि ने बहुत सुंदर बात कही है कि मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया मैं उसे चुकाया करता हूँ। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोग को, शहीदों को, हम उनका पूरा सम्मान करें और जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है। हम यदि चेतना का स्वरूप न बन सके तो चेतना का स्वर तो बने, और ये मोर्चे में कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली के माध्यम से करने का प्रयास किया है। सिर्फ कन्हैया नाम रखने से कन्हैया नहीं हो सकता है। यदि युधिष्ठिर को नाम रख दो कोई धमरा देगा, ये संभव नहीं है। इसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कठिन तपस्या करनी पड़ती है, और इसलिए इस तरह शहीदों का अपमान करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम जिस तरह से कुछ लोग कर रहे हैं, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। और निश्चित रूप से इन सबको सबक लेना चाहिए। इन युवाओं ने जो अपनी आवाज उठाई है, और निश्चित रूप से ये आवाज जब युवाओं की उठी है तो उनके कानों के पर्दे जरूर फट रहे होंगे। आज देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, तो मैं इस देश के संदर्भ में ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से हिंदुस्तान की युवाओं की आवाज जो है उसमें राष्ट्रभक्ति है, क्योंकि हमारे राष्ट्रभक्ति जो हमारी रगों में है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस राष्ट्र को, इस भारत माता को गुलामी की जंजीरों से जो काटा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज हम लोग जो काम कर रहे हैं या युवा जो लोग काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राजभक्ति से ओतप्रोत है, और ये आक्रोश रैली उसी का हम एक माध्यम बनी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि थरूर के इस बयान को लेकर प्रदेश भर में जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। शहर के वार्ड क्रमांक 25 के अंतर्गत आने वाले 25वीं बटालियन कॉलोनी में 2 लाख की लागत से सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा। शुक्रवार को सड़क का भूमि पूजन करने पहुंचे विधायक उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि जनता की समस्या को देखते हुए क्षेत्र में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 25 के अंतर्गत आने वाली 25वीं बटालियन की कॉलोनी में 2 लाख की लागत से सीसी रोड का निर्माण होगा। बताया जा रहा है कि सड़क के बनने से स्थानीय रहवासियों को हो रही दिक्कतों में काफी कमी आएगी। शुक्रवार को भूमि पूजन करने पहुंचे विधायक उमाशंकर गुप्ता ने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को लेकर स्थानीय पार्षद की तारीफ की। अधिकारी, कर्मचारी, सरकार मिलजुल कर काम करे तो अब बताइए ना, आज 10 साल में मध्य प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया। 50 साल में क्यों पे लगाया नहीं। शिवराज जी की सरकार ने कोई नया टैक्स लगाया है? नहीं लगाया। जनता तो जितना टैक्स पहले खजाने में देती थी, उसके दिनों में बहुत तकलीफ होती थी। तो यहाँ ये 2 लाख रुपए की लागत से
सीमेंट कांक्रीट के काम की शुरुआत हुई है। इस क्षेत्र के नागरिकों को, बच्चों को इससे सुविधा मिलेगी। हाँ, 25 बटालियन में 57 की लाइन में आज भूमि पूजन किया है। यहाँ रोड की बहुत दिनों से मांग आ रही थी, बारिश में बहुत दिक्कत होती थी यहाँ पर, तो वही भूमि पूजन किया है। 2 लाख की लागत से बनेगा ये सीसी रोड का कार्य होना है यहाँ पर। 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा काम। भूमि पूजन के दौरान स्थानीय लोगों ने विधायक उमाशंकर गुप्ता को कई और परेशानियां बताई, जिसके निराकरण के लिए विधायक ने तत्काल निर्देश जारी किए। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। राजधानी में कायस्थ समाज द्वारा यम द्वितीया का पर्व शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भोपाल में जवाहर चौक स्थित चित्रगुप्त मंदिर में सुबह से ही समाज के लोगों ने भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना करना शुरू कर दी, जो देर रात तक चली। साथ ही इस दिन कलम और दवात की पूजा भी की गई। राजधानी भोपाल में शुक्रवार को यम द्वितीया का पर्व पूरे विधि विधान के साथ मनाया गया। भोपाल के जवाहर चौक स्थित चित्रगुप्त मंदिर में समाज के लोगों ने भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा को तिलक लगाकर आरती उतारी। साथ ही मंदिर में चित्रगुप्त भगवान की कलम और दवात की विशेष तौर पर पूजा की गई। आज भगवान चित्रगुप्त जयंती है, इसको हम लोग यम द्वितीया भी कहते हैं। आज भगवान यमराज धर्मराज अपनी बहन यमुना देवी के यहाँ गए थे। आज हम जो भी भाई होते हैं, भाई अपनी बहनों के जाकर तिलक लगाते हैं और यम द्वितीया पर्व मनाते हैं। इस यम द्वितीया पर्व को ही हम भाई दूज कहते हैं और भगवान चित्रगुप्त नारायण का पूजन करते हैं। चित्रगुप्त जयंती पर्व में 2 बार मनाई जाती है, जो होली की दौज एवं दीपावली की दौज को की जाती है और कलम और दवात का यहाँ पूजन किया जाता है। और सभी हमारे कायस्थ बंधु इस चित्रगुप्त जयंती में सम्मिलित होकर भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। मंत्रालय के रिकॉर्ड रूम में आग लगने के बाद नगर निगम भी सतर्क हो गया है। निगम कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यकालीन समय के बाद दफ्तर के सभी इलेक्ट्रॉनिक स्विच बंद करें। निगम आयुक्त तेजस्वी एस नाइक ने सभी विभागों के अध्यक्षों, प्रभारियों और जोन अधिकारियों और वार्ड प्रभारियों को निर्देशित किया है कि कार्यालय बंद करते समय कार्यालय के सभी विद्युत उपकरणों को अनिवार्य रूप से बंद किया जाए और बिजली के जो उपकरण खराब हैं, उन्हें तत्काल दुरुस्त कराएं। दरअसल कमिश्नर ने ये आदेश मंत्रालय के रिकॉर्ड रूम में हुई आगजनी के बाद दिए हैं। वहीं कमिश्नर के निर्देश के बाद निगम के आला अधिकारी दफ्तर के खराब पंखे और कूलर को सुधरवाने में लग गए हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों मंत्रालय के 5वें माले पर स्थित रिकॉर्ड रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। लिहाजा नगर निगम ने सभी अपने अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए हैं। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। पंचमी के मौके पर राजधानी के अग्रसेन चौक इमामी गेट पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के कई नामी कवि शिरकत करेंगे। जनप्रभा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। होली व रंग पंचमी के मौके पर भोपाल में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें गीतकार संतोष आनंद समेत करीब 1 दर्जन राष्ट्रीय स्तर के कवि अपनी प्रस्तुति देंगे। आयोजन समिति के मुताबिक अब तक ये कवि सम्मेलन हिंदू उत्सव समिति करती आ रही थी, लेकिन इस बार से कार्यक्रम सामाजिक संस्था जनप्रभा कराने जा रही है। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि 27 मार्च यानी रविवार को अग्रसेन चौकी इमाम गेट पर यह कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 27 मार्च भोपाल में जनप्रभा के द्वारा अखिल भारतीय स्तर का एक विराट कवि सम्मेलन जनप्रभा के संयोजक श्री अखिलेंद्र जैन जी के मार्गदर्शन में इस देश के ख्याति प्राप्त कवि हमने आमंत्रित किए हैं और ये भोपाल शहर की जनता के लिए ये कवि सम्मेलन आयोजित किया है। ये कवि सम्मेलन पहले हिंदू उत्सव समिति द्वारा आयोजित होता था। कुछ वर्षों पूर्व हिंदू उत्सव समिति ने ये कार्यक्रम बंद कर दिया था। भाई अखिलेंद्र जैन ने ये बीड़ा उठाया और ये भोपाल में रंग पंचमी होली के अवसर पर इसको आयोजित किया। जनप्रभा के इस कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। जनप्रभा के संयोजक अखिलेंद्र जैन ने जानकारी दी है कि रविवार की शाम 8 बजे से शुरू होने वाले इस कवि सम्मेलन में मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी शामिल होंगे। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। राजनीति में अभी तक आपने नेताओं को एक दूसरे पर अनैतिक और शर्मसार कर देने वाली बयानबाजी करते देखा होगा, जिससे कि उन्हें राजनीतिक फायदा मिल सके। लेकिन अपने राजनीतिक फायदा लेने के लिए पशुओं पर क्रूरता करते हुए आप नेताओं को पहली बार देखेंगे।
ये है बीजेपी का युवा मोर्चा, जो केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के बयान के विरोध में पैदल मार्च निकालने के लिए प्रदर्शन करने को तैयार है। लेकिन अभी इन्हें इनके आकाओं के आने का इंतजार है। यह पूरी पलटने विरोध प्रदर्शन करने के लिए सुबह 11 बजे से भोपाल के रंगमहल टॉकीज पर खड़ी हैं। मगर इनके आका का अभी तक कोई अता पता नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया तो चटक धूप भी अपना असर दिखाने लगी, जिसकी वजह से बीजेपी का पूरा युवा मोर्चा छाया में जा खड़ा हुआ। और तो और जो बेजुबान पशु है वह तो गधा ही है, लेकिन मनुष्य जिसे भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है, उसे गधे को 3 घंटे तक धूप में खड़ा रखने पर जरा भी तरस नहीं आया। और आखिर आएगा भी क्यों? इन्हें सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ की चिंता है। पशु पर क्रूरता करने पर इन्हें कोई क्या सजा दे सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज, भोपाल। शुक्रवार को राजधानी भोपाल में गुड फ्राइडे का त्योहार मनाया गया। इस दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। इसके लिए इस दिन ईसाई धर्म के लोग बलिदान के रूप में मनाते हैं। शुक्रवार को देश के साथ दुनिया भर में गुड फ्राइडे का पर्व मनाया गया। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में चर्च में भी गुड फ्राइडे के पर्व पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज के दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, जिससे उनकी मार्मिक मौत हो गई थी। इसी दिन को ईसाई धर्म में लोग गम के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे के त्योहार के दूसरे चरण में क्रॉस की पूजा की जाती है। वहीं एक क्रूसीफिक्स, जिसमें खास पारंपरिक ढंग से यीशु के लिए गीत गाए जाते हैं। सत्य और निष्ठा के साथ सम्मान व्यक्त किया जाता है और खास तौर पर व्यक्तिगत रूप से जब प्रभु यीशु के प्रति प्रेम भाव के लिए गीत गाए जा रहे हों। इस दिन प्रभु यीशु को क्रॉस पर चढ़ाया गया था। यीशु के बलिदान देने की वजह से ही इस दिन को गुड कहते हैं। गुड फ्राइडे हम चर्च आते हैं, यहाँ पर सबके साथ हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। इस दिन में हम प्रभु यीशु ने हम सबके लिए अपने प्राण दिए थे, हम सबके पापों के लिए, तो हम उसकी यादगारी में आज का दिन मनाते हैं। और सब जितने भी हम लोग के पैरिश में जितने भी बच्चों से लेके बूढ़े हैं, सब लोग साथ में मिलकर ये चीज़ सेलिब्रेट करते हैं और प्रोसेशन निकालते हैं, प्रेयर करते हैं। पूरी भक्ति भावना के साथ ये दिन यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। निकालते हैं हर वे ऑफ क्रॉस पर हम ये बताते हैं कि प्रभु यीशु ने कैसे हम लोगों के लिए अपना जीवन प्रदान किया। उसमें इसमें हम लोग बताते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ है, उसको आराम से बताते हैं, उसे कंप्लीट करते हैं। गुड फ्राइडे हमारे कैथोलिक सोसाइटी के लिए एक बहुत ही सैडेस्ट मोमेंट है। इस एक फीस्ट या फिर एक जो है ओकेजन, इसमें हमारे जीसस क्राइस्ट ने हमारे पापों के लिए, जो पाप हम करते हैं और हमारे पहले के पूर्वजों ने किए, उसके लिए अपनी खुद की लाइफ को अपनी सैक्रिफाइस किया है। सैक्रिफाइस हम लोगों के लिए। और उन्होंने लास्ट में बोला, जब वो मर रहे थे, उन्होंने बोला कि ये इंसान नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और सही में भी ऐसा हुआ है कि उसके बाद लोग उसके लिए बहुत पछताए हैं और इस दिन को बहुत दुख के रूप में मनाते हैं। और उस समय भी ये दुख एक सैडेस्ट डे, और मतलब पूरा दिन ढल गया था उनकी डेथ के बाद। पूरा दिन एकदम बुरी तरीके से ढल गया था। और इसमें हम लोग काफी सारे लोग इकट्ठे होते हैं, पूरा चर्च आता है और कोई भी खुशी का माहौल नहीं रहता। जो जीसस ने टेस्ट किया था लास्ट में, उनको जब ऊपर सूली पे चढ़ाया गया था, उसके बाद उनको एक करेले का जूस जो भी था बहुत कड़वा होता है, वो हम सबों में बांटा जाता है। हम लोग सब उसको टेस्ट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज, भोपाल। होली के बाद भाई दूज का पर्व पूरे स्नेह और प्यार के साथ मनाया गया। शुक्रवार को भाई दूज के मौके पर बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। हिंदू धर्म में भाई बहन के स्नेह प्रतीक 2 त्योहार मनाए जाते हैं। एक रक्षाबंधन, जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसमें भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। और दूसरा त्योहार भाई दूज का होता है। इसमें बहनें भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। भाई दूज के त्योहार पर शुक्रवार को बहनों ने अपने भाई का तिलक किया। इस दिन बहनें भाइयों के स्वास्थ्य तथा दीर्घायु होने की मंगल कामना करके तिलक लगाती हैं। हम लोग दूज के दिन में भाई दूज की पूजा और चित्रगुप्त भगवान की पूजा करते हैं। मतलब भाई दूज मनाते हैं, पहले हम लोग चित्रगुप्त भगवान की पूजा करते हैं, फिर अपने भाइयों को टीका करके उनके तरक्की के लिए, लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज, भोपाल। अग्रवाल समाज का होली मिलन समारोह 28 मार्च को लालघाटी स्थित मानस उद्यान में आयोजित किया जाएगा। अग्रवाल स्नेह सम्मेलन समिति के अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 50 सालों से यह कार्यक्रम होता चला आ रहा है। वहीं इस बार कार्यक्रम में ब्रज के कलाकार फूलों की होली खेलेंगे। अग्रवाल समाज का होली मिलन समारोह 28 मार्च को लालघाटी स्थित मानस उद्यान में आयोजित किया जाएगा।
जिसको लेकर समाज के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अग्रवाल स्नेह सम्मेलन समिति के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने बताया कि पिछले 50 सालों से यह कार्यक्रम होता चला आ रहा है। वहीं इस बार कार्यक्रम में ब्रज के कलाकारों द्वारा फूलों की होली खेली जाएगी। हमारा अग्रवाल स्नेह सम्मेलन का कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये कार्यक्रम लगभग 50 वर्षों से मनाया जा रहा है। इसमें भोपाल अग्रवाल समाज के सारे अग्रवाल एकत्रित होते हैं और जो भी गणमान्य प्रतिभाएं हैं वो सब इसमें सम्मेलन में एकत्रित होते हैं। उपरोक्त कार्यक्रम में मथुरा और वृंदावन के कलाकारों द्वारा, ब्रज के कलाकारों द्वारा फूलों की होली एवं नृत्य प्रस्तुति की जाती है। मनोरंजन होता है और हमारे यहाँ जो प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान किया जाता है। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लगातार बने रहिए यूसीएन राजधानी न्यूज के साथ और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।